आज जब आईटी मंत्री बोलने के लिए इसी मुद्दे पर, जिस पर विपक्ष जवाब चाहता है, खड़े होते हैं तो आप लोग हंगामा खड़ा करने लगते हैं, पर्चा फाड़ सियासत होने लगती है संसद के भीतर। ये कौन सा मकसद है टीएमसी का? क्या इसके जरिए खेला करने की कोशिश की जाएगी संसद भवन में? देखिए, ये एक तरीका है अपने प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए। ये पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा। इसका यह कोई नया चीज नहीं है। लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट क्या मायने है? हम लोग सीधा सीधा, आज हमारा चीफ मिनिस्टर, आप देखे होंगे, 1 घंटा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, सीधा सीधा कहा कि हमारा फोन भी इसके सर्विलेंस के दायरे पर है। सीधा सीधा आरोप हम लगा रहे हैं और जिनके तहकीकात होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप जवाब मांग रहे हैं तो टीवी पे डिबेट के ऊपर बैठ के बहस करने से तो अच्छा आपको पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड मंत्री जी आपको जवाब देने के लिए तैनात खड़े थे, उनके हाथ से कागज लेके फाड़ देना और मॉनसून सेशन के अंदर सत्र को डिस्टर्ब करना। ठीक है, अगर आप समझते हैं इस तरीके से लोकतंत्र चलेगा तो इसमें तो मैं कहूंगी कि आप कुछ छिपा रहे हैं, क्योंकि जो भी मंत्री जी सामने बोलेंगे वो ऑन रिकॉर्ड जाएगा। एक ही सवाल भाजपा की सरकार से पूछा जा रहा है कि बड़े गंभीर आक्षेप लगे हैं आप पर, विपक्ष के नेताओं पर, चुने हुए सांसदों पर, चुने हुए मंत्रियों पर, चुने हुए मुख्यमंत्री की मुखबिरी करने का। इसमें एक दो नहीं, इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ट्रीजन, नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़, स्टॉकिंग ऑफ विमेन, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़, तमाम तरह के संगीन मामले सामने आते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन होता है इसमें। भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि हमने ये नहीं कराया है, तो भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उस पे जाकर के अगर हम देखते हैं, उस कैनवस पे देखते हैं, तो ये नाकाम होती है। और अगर ये कहती है हमने ये कराया है, अगर ये कबूल करती है, तो ये दंडनीय अपराध है। दूसरी चीज, चित्रा जी देखिए, जासूसी की बात हो रही है। आज देश में कहां से कहां हम पहुंच गए हैं, काम और डेवलपमेंट तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ध्यान भटकाने की चीजें और इस तरह की चीजें जो लाई जा रही। मैं भी बहुत देर से सुन रहा था। 1975 में मुझे याद है, राज कपूर साहब ने एक फिल्म बनाई थी जिसमें राजेंद्र कुमार भी थे, और फिल्म का नाम था दो जासूस। बड़ा खूबसूरत गीत था कि दो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, और जरा सोचो, जरा समझो, जरा संभल के चलिए। तो ये आज अगर पिक्चर होती तो मुझे लगता कि आज के मौजू के ऊपर, चित्रा जी, ये नाम जो है दो जासूस बहुत सटीक बैठता। 2 किलोमीटर दूर है किसान। अब बॉर्डर की बात नहीं है, अब दिल्ली के बीचों बीच है, वो जमे हुए हैं, वो अड़े हुए हैं, वो कानून वापसी से कम पर मानने को तैयार नहीं है। क्या मैसेज इसके जरिए जा रहा है? और जितने सांसद अपने आप को किसान बताते हैं, इस देश की संसद में बैठते हैं, क्या किसी का दिल नहीं धड़क रहा है? रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता आपको निकालना है, आप सरकार हैं। बिल्कुल, और इसीलिए कृषि मंत्री जी ने बिल्कुल साफ तौर से कहा है कि हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए हमारे रास्ते पूरी तरह से खुले हैं। 50 घंटे से ज्यादा की बातचीत हो चुकी है, 11 राउंड हो चुके हैं, बाकायदा आधिकारिक ऑफिशियल डायलॉग के दोनों के बीच। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी भी बनाई गई जिसको लेकर भी किसानों के संगठन जो पूरे इस धरने और प्रोटेस्ट के जो आका हैं, उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। ये कह रहे हैं कि किसानों के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। नरेंद्र तोमर जी हर रोज कह रहे हैं कि बात करिए, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, नरेंद्र तोमर जी का बयान आता है कि हम किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इन किसान तीनों के खेती बिलों को वापस लेने की बात ना करें। अंजना जी, ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि मौत के वारंट जारी हो चुके हैं। आप मौत के वारंट पर संशोधन करवा सकते हैं कि आपने मरना किस तरीके से है। आपको फांसी दी जाए, आपको जहर का टीका लगा दिया जाए, आपकी गर्दन काट दी जाएगी, लेकिन मौत का वारंट जो है वो जारी रहेगा। अगर जान बचानी है तो मौत का वारंट वापस लेना होगा, यही किसान कह रहे हैं। अंजना जी, पिछले 8 महीने से सर्दी, गर्मी और बरसात में किसान सड़क पर बैठा है, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, और सरकार की नीति क्या है? थका दो और भगा दो। हिंदुस्तान का एक किसान वो बता दीजिए मुझे, जो अपने आप को किसान कहता है, जो फर्जी या राजनीतिक अपना वर्चस्व दिखा रहे, वो नहीं, जो अपने आप को किसान कहता है और वो बोलता हो कि एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं होनी चाहिए। मुझे बता दीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ, हिंदुस्तान का एक किसान
बता दीजिए जो ये कहता हो कि ठेका प्रथा के बाद वो उसी की जमीन पर मजदूर नहीं बन जाएगा, क्योंकि 86% जो किसान है उनके पास जो जमीन है वो 5 एकड़ से कम है। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस से जासूसी के मामले पर सरकार बनाम विपक्ष के इस हंगामे में राज्यसभा में संसदीय परंपराओं की मर्यादा भी टूट गई। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव अपना जवाब देने राज्यसभा में उठे ही थे कि टीएमसी के सांसदों ने उन्हें घेर लिया। क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? एक दिन पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने तेवर का ट्रेलर दिखाया था। गुरुवार को उनकी पार्टी के सांसदों ने मंत्री के हाथ से पेपर छीनकर और उपसभापति हरिवंश की ओर उछाल दिया। यह असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। अवसर पा रहे हैं। नौबत आई कि मंत्री वैष्णव अपना जवाब पढ़ भी नहीं पाए और उन्हें उसे सदन के पटल पर रखना पड़ा। आरोप लग रहा है कि सदन में जब मिनिस्टर बयान दे रहे थे तो आप लोगों ने पेपर छीन लिया, उनका पेपर फाड़ दिया। ठीक है सर, ठीक है। आज जो टीएमसी के मेंबर्स ने पार्लियामेंट में राज्यसभा में किया वो बहुत ही शर्मनाक है। कांग्रेस और टीएमसी लगातार इस तरीके के झूठे नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रही है, क्योंकि कुछ येलो पेज से येलो जर्नलिज्म करने वाले लोग उनका साथ दे रहे हैं। बीजेपी विपक्ष पर आग बबूला है और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सरकार के सभी मंत्री पहले दिन से ही पूरे मामले को देश के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं। गुरुवार को इजरायली मीडिया में पेगासस जासूसी प्रोजेक्ट की अहम किरदार एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से एक दावे ने सरकार को कुछ देर के लिए ब्रह्मास्त्र दे दिया। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में एमनेस्टी के हवाले से कहा गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस लिस्ट को एनएसओ पेगासस सॉफ्टवेयर लिस्ट की तरह कभी पेश नहीं किया। कुछ वर्ल्ड मीडिया ने ऐसा किया होगा। इस लिस्ट से इशारा मिलता है कि ये कंपनी के क्लाइंट्स के मतलब की है। हालांकि इस रिपोर्ट पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की ओर से भी सफाई आ गई है, जिसमें कहा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल पेगासस प्रोजेक्ट के खुलासे के साथ मजबूती से खड़ा है और ये डेटा बिना संदेह एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर के संभावित टारगेट से ही संबंधित है। झूठी अफवाह पेगासस प्रोजेक्ट के खुलासे से ध्यान भटकाने के लिए है। हालांकि एमनेस्टी जहां अपने दावे पर टिके रहने का दम भर रहा है, पेगासस जिस एनएसओ ग्रुप का सॉफ्टवेयर है उसने अपने आधिकारिक बयानों में खुलासों की सच्चाई पर सवाल उठाया है और इसे ही आधार बनाकर सरकार विपक्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगा रही है।